आपका स्वागत और अभिनंदन है मेरे दरबार में। हाँ, स्वागत तो जरूर करोगे, स्वागत तो जरूर करोगे, लेकिन पहले खबर बताओ अपने घर की। महाराज आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो हमें। खुशी की तो बात ही है। क्या खुशी की बात है? खुशी की बात ये है, हमारे घर में एक छोरा ने जन्म लिया, एक लाला ने जन्म लिया है। हाँ, तब तो बहुत खुशी की बात है। अरे महाराज इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, अब क्या बताए तो मैंने मट्टी की तेल और रसगुल्ला को धरवाए दे। अरे संत, वो खुशियां तुम मनाओ, कोई बात नहीं है, खुशियां मनाने का वक्त है, लेकिन तुमने जो हमसे वादा किया था हमारा यज्ञ कब करोगे? बरदेव हाँ, ऐसा है महाराज जी, थोड़े दिन रुक जाओ, क्यों लड़का है ने पूरी बाबड़ी कर ले, 11 लगवाए ने, बाकी बात आपका ये कर देंगे हम। तुमने तो कहा था हमारी पत्नी चाहती है भले ही दूसरे दिन मर जाए। ऐसो है महाराज, समाज है ने पूरी पापड़ी घबाए दे, पाते फाते करते हैं, बाकी बात तुम आइयो एक फिर कोई जान दो, बाकी बात हम आपको एक करती है। कोई बात नहीं है, हम आज जा रहे हैं। ठीक है महाराज, लेकिन ध्यान रखना बहुत जल्दी यज्ञ करना होगा। ठीक है, राम 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 राम। 6 महीने के बाद वरुण फिर लौट करके आए, कहने लगे अरे संत, ये महाराज बोलिए। अब तो पूरी रसगुल्ला सब खवाए दे हुए हैं लोगों को, सबको जोइयो, सबको जोइयो, अब तो खूब खुश हो ना। बहुत खुशी है। तो अब बताओ यज्ञ कब करोगे हमारा? महाराज जी हाँ, ज्यादा ना, थोड़े दिन और रुक जाओ। क्यों? लड़का के दांत आते निकर दे के कैसे निकल, उल्टे निकल तो सीधे निकलते हैं, दांत आते निकर तई बात आइयो एक कर दी आपको। पहले तुमने कहा दूसरे दिन मर जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, फिर तुमने कहा कि अब हम पूरी रसगुल्ला खवाए दें लोगों को, तब कर दिए। क्या बता महाराज, हमारे पेट की इच्छा है, लड़का के दांत भात देख ले कैसे जमत कैसे ना जमत है। जब तुम्हें उसकी बलि ही चढ़ानी है तो दांत देखने से क्या मतलब है? महाराज सिर्फ दांत ही देखने में, बस कुछ ना, भाई आप ही बल चढ़ा दिए। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। ठीक महाराज, जाओ, राम 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 राम। वरुण देव चले गए और हरिश्चंद्र उनकी पत्नी को उस बच्चे से मोह बढ़ता चला गया। मन में बेईमानी आ गई कि हम अपने बच्चे को अब मारेंगे नहीं। जब रोहितासु के दांत निकल आए तब वरुण देव फिर आए, कहने लगे अरे चंद, बोलिए महाराज, बोलिए महाराज। जब कभी आते हैं वापस कर देते हो, बताओ यज्ञ कब करोगे? महाराज हाँ, ऐसो है, अब तो बच्चे के दांत निकले आए होंगे। महाराज तुमने वैसे गलती कर दी है। हमने गलती ना, बहुत बड़ो गलता करो है। हमने हाँ, कौन सी गलती की है? महाराज इन दांतों की बात थोड़ी नहीं हुई थी। कौन से दांतों की बात भाई? दूध वाले दांत जब घुट जाते तो दूसरे दांत जमते, उन दांतों की बात हुई थी। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलते हो। हम झूठ को बोलते ना, सपने ना बोलते। तुम यज्ञ नहीं करोगे हमारा? अरे यज्ञ करती है महाराज, कहा देवी है एकदम, मेरे पैसा हमारे। या तो हमारा यज्ञ करो, और यज्ञ नहीं करोगे तो फिर हमसे युद्ध करो। आज एक काम तुम्हें करना होगा। लेकिन इन बातों को छुप करके सुन रही थी महारानी तारा। तारा ने समझ लिया कि हमारे पति वचन में हार चुके हैं वरुण से, हमारा पुत्र मारा जाएगा। आज उस मां की ममता जागृत हुई। रात में अपने पुत्र रोहितासु के पास में आई हैं तारा, कहने लगे बेटा, अरे भग जइयो मेरे लाल, और लौट के जागर कब हूं
मार डालेंगे। अरे पिता तुम्हारे बदन में हारे जान बदन की लाई रे। अब चिंता मच जाओ जो बेटा हमें दियो रूप दिखाई रे। आज महारानी तारा कहने लगी है बेटा तुम घर से भाग जाओ, भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें वरुण देवता मार डालेंगे। तौले रूप किशोर ड्राइवर की वर्दी सब लोग रहे जवान। और पवित्र कमाई है दीन की मेरी नजर गुजारेला। और विनोद भ्राता की पत्नी ने सपनों को भव को न्योछारे। और पवित्र कमाई ड्राइवर साहब की राखो आज सभा में मान। तुम सदा सुखारिय जग में रहियो रक्षा करे श्री करतार। और गंगा यमुना में जल पार है तैसे ही बढ़े कुटुंब परिवार। आज आधी रात पर महारानी तारा ने रोहितास को जगा करके घर से भगा दिया। बेटा भाग जाओ तुम यहाँ से, वरुण तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम्हारे पिता ने वचन दे दिया है यज्ञ में बल चढ़ाने के लिए। आज रोहितास भागते हुए जा रहे हैं, वन में जाकर के पहुंचे हैं। रोहितास को भोजन पानी कुछ भी नहीं मिला। वो मुसीबत के मारे हुए रोहितास एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। 5 दिन हो गए, पानी भी नहीं मिला। वृक्ष की जड़ के पास बैठ करके सोचने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन आज 5 दिन हो गए हमें जल भी नहीं मिला। क्या जिंदगी है। ये कैसी है जिंदगानी, नाए मिलो पियन को पानी। पास बैठे बैठे सोच रहे हैं मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहां को जाऊं, ये जीवन कहां बिताऊं, क्या करूं।
बैठे बैठे रोहितास रो